हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है एंट्री ट्रिगर्स फॉर स्कैल्पिंग। कि मोस्टली मैं जो स्कैल्प करता हूँ, और इसे आप इंट्राडे और स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं जस्ट आप लोगों को स्कैल्पिंग के रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम पे स्कैल्प ही करता हूँ और बहुत ही कम टाइम पर मैं इंट्राडे करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहला जो है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एंट्री ट्रिगर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट, आपको वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि एंट्री ट्रिगर को आपको आइसोलेशन में यूज नहीं करना है। यानी आपको जस्ट एंट्री ट्रिगर देखकर एंट्री नहीं करना है। आपको इसमें जो है बिगर पिक्चर पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि बिगर पिक्चर जैसे कि हो सकते हैं आपका ट्रेंड, ट्रेंड का डायरेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, और बाकी कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं। मैंने और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ब्रेकआउट के बारे में, और मूविंग एवरेज के जरिए आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हायर हाइज हायर लोज, और इन सारी चीज़ों को भी कंसिडरेशन करते हुए आपको जो है एंट्री ट्रिगर लेना है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस के वो पूरे वीडियो को आप एक बार चेक कर सकते हो। हम लोग अभी इस टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला एंट्री ट्रिगर है हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर होते होंगे, और यहाँ पे फिर एक अच्छी सेलिंग आती है। तो फॉल्स ब्रेकआउट क्यों काम करता है? तो ये ब्रेकआउट क्यों नहीं होता है, इसका एक रीज़न ये है कि ब्रेकआउट हमेशा तभी सक्सेसफुल होता है जब वो लॉन्गर टर्म में कंसोलिडेट करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मैं जैसे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता, तो ये जितने टाइम तक कंसोलिडेट करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और उतना ही अच्छा और उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वो देता है। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, तो आप एक ऐसे लेवल पर अपना पेंडिंग मॉडल लगाएंगे कि वहां से वो सीधा ऊपर ही जाए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही नियर बाय लगाएंगे, तो फॉल्स ब्रेक होकर पोजिशन लॉस में चले जाएगी। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉल्स ब्रेक की बात कर रहे हैं, हम लोग ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे। तो विदाउट कंसोलिडेशन अगर वो ब्रेक करता है, तो आप डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री करेंगे। तो एंड वाइस वर्सा फॉर सपोर्ट साइड। अगर आप बाइंग की साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बिल्डअप के बारे में बताया था, बिल्डअप होता है जब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बिल्डअप को एक फ्लोर की तरह या फिर एक रूफ की तरह। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा, मैं जस्ट यहाँ पर ड्राइंग देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक फ्लोर है, और बायर एंड सेलर जो है उसी फ्लोर के पास है काफ़ी टाइम तक, और कोई मूव हो ही नहीं रहा है। तो उसके बाद जो है ये एक ब्रेक डाउन देता है। तो मैंने आपको इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट। और ये देखिए, यहाँ पे भी हुआ है एक फॉल्स ब्रेकआउट, तब यहाँ से हुआ एक फॉल्स ब्रेकआउट, और यहाँ पे बिल्डअप है, और इसमें दे दिया है ब्रेक डाउन। तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कंसोलिडेशन है ये एक तरीके से। तो अगर आप ब्रेकआउट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है, तो आप कंसोलिडेशन का वेट करोगे, और जितना कंसोलिडेशन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री ट्रिगर पर आ जाते हैं, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दिस इज अ चार्ट पैटर्न दैट सिग्नल्स। तो काफ़ी सिंपल है ये, और एक बार आप चीज़ों से गो थ्रू कर सकते हो। मैं जो है ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस के मैंने अपलोड किया हूँ, और अभी कुछ वीडियोस के बाकी है, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी, और इसके भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर चैनल के अबाउट सेक्शन में वो भी चेकआउट कर लेना। एंड कुछ क्वेश्चंस हो, जेन्युइन क्वेश्चंस, तो आप इंटरडेनेशन, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई मैक्सिमम करूंगा। अगर टाइम नहीं मिला तो वीकेंड्स पे करूंगा। तो हम लोग जस्ट फिर से आते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से बायर्स जो है, जो भी इंडेक्स या स्टॉक है उसे ऊपर लेकर जाते हैं, फिर एक और हाई बनता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर जो है हाई जो है थोड़ा नीचे हो जाता है।
तो जिसकी वजह से जो है ना बायर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर वो एक ब्रेकआउट दे देता है, इसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो लेकिन फिर से मैं वही पॉइंट आपको बताऊंगा, आप कोई भी एंट्री ट्रिगर आइसोलेशन में नहीं करेंगे, काफ़ी सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे। और मैं करंटली मैक्सिमम टाइम पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप भी उसी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी ये आप एक एंट्री ट्रिगर की तरह यूज़ कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर के बाद आप एक एंट्री ले सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो आप जो है इस तरह लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जब आपको ब्रेकआउट दी, आपको डायरेक्टली एंट्री कभी नहीं लेना है, आपको एंट्री जो है ऐसे लेवल पर लेना है, आपको एक पेंडिंग ऑर्डर डालकर रखना है कि जहाँ से वो रिवर्स ना हो। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको ऊपर रेजिस्टेंस लेवल दिखते हैं तो आप जो है जस्ट ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली एग्जिट कर दोगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो आप यहाँ पे एक एसएल लगाकर वेट करोगे। तो आई होप आप लोग को मैं उसका भी लिंक उस वीडियो का मैं एंड में डाल दूंगा, तो जिससे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। सिंपल चीज़ है वो कि आप जो है अपना पेंडिंग ऑर्डर ऐसे लेवल पर डालोगे जहाँ से अगर वो ऊपर जाए तो आप देख सकते हो ये लेवल है जहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो अगर हिट हुए यानी यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का ऑर्डर पड़ा होगा, और यहाँ पर अगर ऑर्डर अगर यहाँ पर होगा, हो सकता है कि चांस होगी ये यहाँ पर फिर से थोड़े टाइम बाद ब्रेकआउट दे या फिर डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे, क्योंकि नो वन नोज, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। तो जो है हमेशा ऐसे लेवल पर, अगर वो ऐसे लेवल पर आया ही नहीं तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, और तो फिर कुछ होगा ही नहीं। तो आपको कोई चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपको पेंडिंग ऑर्डर सेट करना है। जब भी यूज़ करोगे पेंडिंग ऑर्डर सेट करोगे, और अगर ऊपर और लेवल्स हैं तो आप जस्ट जैसे ही एंट्री लोगे उसके कुछ टाइम बाद ही जितना भी आपको दिख रहा होगा एग्जिट कर दोगे। और अदरवाइज आप ऐसा लगा के और होल्ड करोगे उसको। अगर ट्रेंड आपके साइड है, हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है और तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जो कि मैंने प्रीवियसली बताया था 9, 20 एंड 50, इन सारे मूविंग एवरेज पर के ऊपर है, ट्रेंड भी विद यू है, तो आप जो है ऐसे लगाकर होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज जल्दी से एग्जिट करना होगा। तो अभी यहाँ पर बता है थिंग्स टू कंसिडर, यहाँ पे है। यहाँ पर हम लोग ट्रेंड को देखेंगे और वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम को ऐड करने की जरूरत है, आप कैंडल का साइज देखकर ही वॉल्यूम को जस्ट चेक कर सकते हो। आपका फोकस मेन सिर्फ एक ही चीज़ पर होना चाहिए। एंड एंट्री स्ट्रैटेजी बिल्डअप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि पेंडिंग ऑर्डर आप लोग यूज़ करोगे, और ड्यूरेशन ऑफ कंसोलिडेशन, जितना ड्यूरेशन तक वो कंसोलिडेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सपोज कि ये एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और जितने टाइम तक ये कंसोलिडेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा वो। तो और शोल्डर के बारे में भी है, ट्रेंड एंड रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बताया। अब आप जो है बड़े ट्रेंड के पीछे जाओगे कब आपको जस्ट क्विकली एग्जिट मारना है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट कंडीशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, न्यूज़ एंड इवेंट्स तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और मैं ऐसे ही कंटेंट बनाऊंगा लर्निंग के, जिसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो, जस्ट प्योर लर्निंग कंटेंट बनाऊंगा मैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।